दोस्तों, हमें एंजाइटी या डिप्रेशन क्यों होता है? मेंटल हेल्थ की जो इंपॉर्टेंस है ना, ये हमें कोविड के बाद और अच्छे से समझ में आ गई है। आज हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट मिस नीलोफर जाफर है, जो एक यंग सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने सबसे पहले तो साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली स्टडी किया, उसको और लोगों को पढ़ाया एज ए टीचर, और अभी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम आज उनके पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ के क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, और उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये यूथ एक्सपीडिशन का सबसे पहला हिंदी पॉडकास्ट है, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो सबसे प्यारी है और हम उससे सबसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी और की रिलेशनशिप इंप्रूव, उन्हें ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी अपना जो टॉपिक है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक्सपर्ट को अप्रोच करेंगे और हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे आके अपनी एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इस पॉडकास्ट का ये पर्पस है दोस्तों कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स की वजह से कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे स्पाउस के साथ, या हमारे बिलोड के साथ, किसी के साथ भी हो सकते हैं। बने रहिए दोस्तों, बड़ा मजा है। ओके मिस नीलोफर जाफर, आप पहली गेस्ट हैं जो हमारे हिंदी पॉडकास्ट में इंट्रोड्यूस किया है आपने यूथ एक्सपीडिशन को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई होप हम आगे भी पॉडकास्ट करते रहेंगे। देन दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन मेंटल हेल्थ बेसिकली। थैंक यू अखिल। आई थिंक ये टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि हम्म। हेल्थ एनीवेज काफी ग्रो कर रहा है। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, तो साइकोलॉजी में बेसिकली यू हैव टू प्ले विद द ब्रेन। लाइक ब्रेन से ही सारी चीज स्टार्ट होती है। आप बॉडी मूवमेंट्स करते हो, आप क्या सोचते हो, और जो सोचते हो वो आपके डिजायर्स के बेस पे होता है। तो उसी तरह से फिर आप एक्ट करते हो। सो आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, तो वो भी समझे कि एक साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाई डिड यू चूज साइकोलॉजी? आपने साइकोलॉजी क्यों चूज किया? आपका क्या इंस्पिरेशन था? आपकी क्या जर्नी रही अभी तक की, मतलब स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, फिर अभी जो आप प्रोफेशनली उसको ग्रो कर रहे हो, तो आपकी क्या मतलब इंस्पिरेशन थी, इसके पीछे जर्नी क्या है? सो जब मैंने स्टार्ट किया था इन स्कूल तो हमें ऑलमोस्ट पता ही नहीं था साइकोलॉजी क्या है एंड माइंड क्या है। इट स्टार्टेड व्हेन मैं 11th स्टैंडर्ड में थी एंड तभी हमें इंट्रोड्यूस करवाया। वी हैड लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड उसमें साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट था। एंड बहुत बेसिक नॉलेज था क्योंकि ह्यूमन माइंड के बारे में है, इमोशंस के बारे में है। एंड आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड कि अच्छा खुद के बारे में पता चलेगा, दूसरों के बारे में पता चलेगा। फनीली ऑल्सो एक नोशन है कि यू कैन रीड माइंड्स। तो आई वाज लाइक, ओ वाह, दैट वुड बी ग्रेट। बट जब 11th में स्टार्ट किया बहुत बेसिक था, अबाउट थियोरीज क्या है, इमोशंस, सब बेसिक। फिर वो इंटरेस्ट बढ़ा एंड देन आई वेंट टू 12th। देन उसके बाद 11th एंड 12th के बाद वी हैड टू स्पेशलाइज। एंड आई रियलाइज दैट द काइंड ऑफ थिंग्स जो हम देखते हैं इन एवरीडे लाइफ, इट्स ऑल रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। इट्स नॉट जस्ट हम सोचते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर होना इज मेंटल हेल्थ, राइट? बट दैट्स नॉट ट्रू। एंड अभी हमें ये नॉलेज है। सो एज आई टेल यू हाउ माई जर्नी वेंट अहेड, स्टार्टिंग में तो यही था, जस्ट टू अंडरस्टैंड, एक्साइटमेंट था डिसऑर्डर्स के बारे में। as I started going ahead, then I specialized. So then I did my master's in psychology and मैंने clinical में specialize किया। Clinical because again मैं I was very interested disorders के बारे में जानने के लिए। So मेरी internships was in hospitals and वहाँ I think it was the turning point for me. अभी तक हम बहुत theory कर रहे थे and we were learning about everything theory textbook. फर्स्ट टाइम मैंने एक्चुअल लोग देखे एंड दे आर जस्ट लाइक यू एंड मी, अखिल। हमें लगता है कि एकदम ऐसा कुछ होगा एंड दे आर वायलेंट एंड ऑल। नॉट ऑलवेज, दे आर टॉकिंग लाइक यू एंड मी। एंड फिर रियलाइज होता है दैट एनीबडी कैन हैव अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। और जो साइकोलॉजी की फील्ड है उसमें लगता है बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटीज बाकी है, बहुत ग्रोथ बाकी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जैसे आपने बताया कि कोविड के पहले लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में पता नहीं था। जैसे ही कोविड आया,
फिजिकली तो एक अलग बात है, लेकिन साइकोलॉजिकली फाइनेंशियली लोग टूट गए थे उसकी वजह से। उनके फैमिली बैकग्राउंड को भी बहुत, मतलब फैमिली को भी बहुत प्रेशर झेलना पड़ा। तो दे नीड एक्चुअली दिस काइंड ऑफ लाइक पीपल दैट दे कैन हेल्प। सो यस, आई थिंक दैट इज डिमांड एंड अपॉर्चुनिटी बहुत है इस फील्ड में। दैट्स ग्रेट। एब्सोल्युटली। तो अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? जैसे कॉमन पीपल के लिए अगर हम बात करें, उनको अभी अभी ये वर्ड थोड़ा 2020 के बाद थोड़ा एमर्ज हुआ है। मेंटल हेल्थ की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट करेंगे, और कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए? लाइक व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? बेसिकली आई थिंक मेंटल हेल्थ की जो डेफिनेशन है इज एग्जैक्टली लाइक फिजिकल हेल्थ। आपके पास फिजिकल हेल्थ है क्योंकि आपके पास बॉडी है। So if you have a mind, you have mental health. And we करेक्ट। all have a mind, right? Uh, brain and mind different है। हाँ, ये एग्जैक्टली। ये यही मैं मैंने आपको पूछने वाला था। यस। हमें लगता है कि ओ मेरा ब्रेन ये बोल रहा है, बट ब्रेन इज जस्ट फंक्शनिंग, उसका सिर्फ बायोलॉजिकल फंक्शनिंग होता है। माइंड इज फिजिकल। व्हाट इज हम्म। करेक्ट, जो आपके थॉट्स हैं, जो आप करते हो, इट ऑल कम्स फ्रॉम द माइंड। सो आई फील लाइक द बेसिक डेफिनेशन इज इफ यू आर लुकिंग एट मेंटल हेल्थ, यू हैव अ माइंड, यू हैव मेंटल हेल्थ। नाउ उसका वेल बीइंग होना, लाइक इट बीइंग गुड और नॉट बीइंग गुड, वो ऑफ कोर्स हमारे हाथ में है टू सम एक्सटेंट, एंड थोड़ा नहीं है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज लाइफ, एंड हर चीज कंट्रोल में नहीं होती है। सो जैसे आपने बोला व्हाट आर द फैक्टर्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एवरीथिंग। आपके हर एक एरिया जो लाइफ में होता है, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। सो से फॉर एग्जाम्पल आपकी पर्सनल लाइफ, द वे यू थिंक, द वे आपके थॉट प्रोसेसेस है, जैसे आप इमोशंस को कंट्रोल करते हो, राइट? इफ यू आर एबल टू डू दैट वेल, देन योर मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू बी गुड इनफ और न्यूट्रल, इफ इट्स नॉट गुड ऑलवेज, राइट? फैक्टर्स एक्सटर्नल आर पीपल, जो लोग होते हैं, just an example, agar you have a boss who you don't like, हम्म। will have a direct impact on your mental health. और a colleague or a boss जो आपको बहुत पसंद है, right, who treats you nicely, good हम्म। mental health। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बट द बेसिक इज दैट इट इज योर पर्सनल स्पेस, द वे यू हैंडल योर सेल्फ, राइट? आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जेनेटिक्स, हम्म। बहुत बहुत चीजें पास ऑन भी होती है। सो करेक्ट। दैट ऑल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। सो आई फील लाइक आपकी जो पर्सनल, सोशल, जेनेटिक्स, ऑल ऑफ दिस विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आप कैसे मेंटली फंक्शन करते हो। करेक्ट। करेक्ट। और ये भी देखा है कि जैसे कि आपने जैसे बताया कि ऑफिस में बॉस की अगर दिक्कतें हैं, कलीग की दिक्कत है, या कलीग इट्स गुड, तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि हमारे जो स्विच है, मेंटल स्विच है, वो कहीं पे किसी और के हाथ में है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। तो अगर इसमें आप थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो कि हमारे स्विच हमारे हाथ में रहे, ना कि दूसरों के हाथ में, कि कोई भी हमारा बटन बंद कर दे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, कोई भी हमें थोड़ा सा बहुत अच्छा बोल दे तो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमें फिर मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन इज लाइक डिफरेंट थिंग, बट स्टिल जस्ट गिवन एन एग्जांपल। तो उसके लिए जी। क्या है, मतलब मेंटली खुद को कैसे स्टेबल रखे कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े अपने आप को, मतलब मेंटली हैप्पी करने के लिए? जी। आपने बहुत सही बोला। बहुत बार हमें लगता है कि इसने ये बोल दिया और फिर हम अफेक्ट हो जाते हैं और करेक्ट। मेंटल हेल्थ इज राइट। बट एक्चुअली आपका जो मेंटल स्पेस है, माइंड इज योर्स, तो एक्चुअली पावर भी आपके हाथ में है। नाउ आई टेल दिस टू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, अखिल, द फर्स्ट थिंग इज कोई भी सिचुएशन एक्सटर्नल हो, राइट, इट हम्म। इज आप उसको कैसे देखते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस ने, जस्ट एन एग्जाम्पल, बॉसेस आर श्योर गुड, श्योर, बट या सपोज बॉस ऐसा है जो उनका मूड बहुत बुरा है, उनके घर में कुछ फाइट है, उन्होंने आप पे निकाला। अब ये आपके रिलेटेड नहीं है, राइट? बिकॉज ये उनका पर्सनल लाइफ है, बट आप बुरा फील करोगे, राइट? बिकॉज यू विल बी लाइक, वो इन्होंने मुझे ऐसे बोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम्म। नाउ आप देख, बैड सिचुएशन जब आती है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू अस इज अ नेगेटिव थॉट। ये तो करेक्ट। हमारे हाथ, राइट? करेक्ट। थोड़ी लोगों को थोड़ी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, एंड वो ही सेम सिचुएशन किसी और के लिए इट इज द वर्स्ट थिंग। ऐसे कैसे, राइट? यस। द वे यू सी इट, राइट, द वे आप उसको अपने लाइफ में एंटर करने देते हो या नहीं। सो बेसिकली द वे यू थिंक अबाउट इट, राइट? इफ यू चेंज योर थॉट्स, यू कैन डेफिनेटली चेंज वो सिचुएशन आपको कैसे फील करवा सकता है।
So I करेक्ट। think thoughts are the main thing. तो एक्चुअली मैं जो आपकी बातें समझ पा रहा हूँ कि हमें बस उसका डेफिनेशन चेंज करना है हमारे लिए, मतलब ऐसी कोई चीज हो जो सबके लिए सही है वो तो सही है, लेकिन ऐसी अगर कोई चीज है जो सब्जेक्टिव है, जो इसके लिए कुछ और है किसी एक और पर्सन के लिए कुछ और है, तो वो फिर एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन को हमें समझना पड़ेगा, क्या फिजिकली लाइक ट्रू है और क्या जस्ट साइकोलॉजिकली हमको ट्रू लगता है, ये बीच का डेफिनेशन है। ओके, और मुझे लगता है या और मुझे लगता है ये हमारी जो पॉडकास्ट है हमें अपने बॉस को शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा ये। इसलिए मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया, सारे बॉसेस ऐसे नहीं होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, तो अभी थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। रिलेशनशिप्स की हमारी बात हो रही थी। किसी के साथ भी रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो या अपने पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, कॉलीग्स हो, उसका मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? जैसे कि क्लोजली अगर हम किसी के साथ रिलेटेड हैं, वो तो उसमें बहुत कम लोग आते हैं, पाँच पाँच छह लोग आते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? अगर मैंने देखा है कि हार्वर्ड की एक स्टडी हुई थी, उसमें ऐसा बताया गया था कि जो बहुत मतलब लंबी चली ये स्टडी, अबाउट 10 to 15 ईयर्स, उन्होंने लोगों की लाइफ को स्टडी किया, उन वो करियर में कैसे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं। तो उसमें ऐसा ऐसा पता लगा कि जिनके रिलेशनशिप सबसे अच्छे थे, उनकी जो मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस थी वो सबसे ज्यादा थी। ये किया गया फाइनली इतने सालों के बाद। इतनी छोटी सी चीज पता लगी उनको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या रिलेशनशिप का इम्पैक्ट रहता है मेंटल हेल्थ सो जैसे हमें पता है, हम जो ह्यूमंस होते हैं हम सोशल बीइंग्स हैं। पे? एग्जैक्टली। हम रिलेशनशिप्स के बिना नहीं रह सकते हैं, राइट? बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलोन एंड लोनली, राइट? हम्म हमें लगता है सेम वर्ड्स है, बट नो, राइट? यू कैन वांट कि रिलेशनशिप्स हो, बट अगेन आप बहुत अटैच भी रहोगे, हम्म देन दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैज, राइट? यू कैन लव पीपल, बट एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जनरली देखोगे पीपल हु हैव जो भी एरिया में से पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स है या फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स है, इधर इट इज दैट उनको बहुत अटैचमेंट है विद दिस पर्सन, सो दे आर नॉट एबल टू सेपरेट उनका आइडेंटिटी और खुद का आइडेंटिटी, राइट? सो अगर पार्टनर ने कुछ बोल दिया तो डायरेक्टली इट्स लाइक माई लाइफ इज ओवर, राइट? या फैमिली ने कुछ बोल दिया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज, हम्म राइट? इट्स वेरी important to separate this, क्योंकि relationships are part of life, they affect us definitely, but अगर हम एक individual identity रखते हैं, so then they will add more value, right? I'll give you an example. Keep श्योर। giving this to clients. It's like we are like plants, right? हम ओके। plants है, and relationships are like the sunlight, water helps हम्म us, right? यस यस। So that is exactly how we should treat relationships. Again, relationships में it's important to take accountability. मतलब अगर आप कुछ गलती करते हो हम्म तो आप उसको एक्सेप्ट करो। बहुत बार हम ये नहीं करते हैं, राइट? वी ब्लेम कि आपकी वी वजह टेक से इट ऐसा फॉर हो, ग्रांटेड एक्चुअली। टेक इट फॉर ग्रांटेड। समटाइम्स अगर लोग बहुत भी अच्छे हैं हमारे साथ तो वी आर लाइक ये तो हमेशा है। रिस्पेक्ट, राइट? हम्म। Absolutely. Relationships are the most important parts of life. स्पेशली जो हमारा सोशल, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, सोशल एस्पेक्ट जो है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। तो आई थिंक द वे आप मैनेज करते हो मोर देन द अदर पर्सन, राइट? आप वो रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन यू फीलिंग हैप्पी और अनहैप्पी इन अ रिलेशनशिप। बट ओवरऑल, लाइक I think summing this, relationships are the most important. It's a very important part of life. So करेक्ट। it has a direct impact on mental health. और जैसे हमारी पहले ही बात हुई कि रिलेशनशिप्स तक भी अगर बात करें तो कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए। बाकी लोग कुछ भी बोले, कुछ थोड़ा बहुत बोल दे, उससे उतने टाइम तक, थोड़े टाइम तक रहता है, लॉन्ग टर्म में उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो अगर हम आजकल के टीनेजर्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो मैंने भी पर्सनली चीज देखी है कि उनका पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, वो कट ऑफ हो जाता है। इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसकी गलती है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी जो रिलेशनशिप, जैसे कि पेरेंट्स थोड़े बहुत बिजी हो गए उनके काम में, जैसे कि फाइनेंशियली उनको बहुत अच्छा स्टेबल होना है, तो उसके लिए वो दोनों जॉब कर रहे हैं, जैसे कुछ भी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट या कोई भी टीनेजर है, वो अपनी लाइफ में अलग से कुछ ना कुछ कर रहा है, अपना स्टडीज कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, वो सीख भी रहा है, तो किससे सीख रहा है? अपने दोस्तों से सीख रहा है।
उसका गाइडेंस थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो पेरेंट्स के साथ वो हेल्थी रिलेशनशिप कैसे बनाए, मतलब कैसे हो सके कि वो मेंटली स्टेबल हो जाए उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स मैंने जस्ट देखा था, कोई पबजी खेलते खेलते मतलब उसकी हार्ट रेट एकदम बढ़ गई और फिर वो मतलब ही डाइड लिटरली, मतलब ऐसा हुआ, ऐसे केसेस हुए हैं बहुत सारे। हम्म, और जैसे कि पॉर्न एडिक्शन हो गया, वैसे भी बहुत सारी चीजें होती है। तो पेरेंट्स क्या होता है ना, कभी गाइड नहीं कर पाते, और जब उनके साथ कम्युनिकेशन ही अच्छा उनका नहीं रहता है, तो वो उनके साथ बैठ के कभी उनको समझ ही नहीं पाते उनके लेवल पे आके कि एग्जैक्टली उनके माइंड में क्या चल रहा है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे एडिशन में वो लोग गिर जाते हैं। तो इसको कैसे मतलब कर सकते हैं एज ए पेरेंट लेवल भी और एज स्टूडेंट लेवल भी, दोनों के लेवल पे देखते हैं। करेक्ट। आई थिंक ये स्टार्ट ऑफ कोर्स होता है पेरेंट्स से, क्योंकि हम्म। पेरेंट्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड क्योंकि करेक्ट। वो ये टीनेज फेज से गुजरे हुए हैं, राइट? सो ये उनको पता है कि ये फेज में डिफरेंस होता है, बट देर इज अ स्विच साइड, राइट? आप देखोगे हर जेनरेशन अलग है, राइट? सो हम्म। हम, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हर एक जेनरेशन के साथ चेंजेस होता है। तो अगर पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि ओके मैं टीनेज में ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे थी, मेरे हम्म। बच्चे को ये होना चाहिए, दैट्स नॉट, नॉट करेक्ट। दैट्स अनफेयर, इट्स दैट्स द वर्ड, राइट? अनफेयर टू द चाइल्ड। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, जो हम्म। शायद हमारे पेरेंट्स, हमारे टाइम में इतना नहीं था, एज करेक्ट। ओल्डर। यस यस यस। परफेक्ट। आजकल की जो जेनरेशन है, फर्स्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पेरेंट्स इज थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना, हम्म। राइट? आपके जो थॉट्स है एज पेरेंट्स, कीप इट, राइट? आपके वैल्यूज है, कीप इट, एब्सोल्युटली फाइन, बट डोंट इम्पोज दैट आपके बच्चों पे कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये सोचती हूँ, तो बच्चों को भी ये सोचना चाहिए। दैट्स अनफेयर। दैट इज वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑल्सो ओपन कम्युनिकेशन। अगर आप, आई अंडरस्टैंड, बहुत पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, पेरेंट्स जो बोलते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन, बट अगर मैं फ्रेंड जैसे बिहेव करेंगे हम बच्चों के साथ, तो दे, यस। देन बैलेंस दे में विल रहना टेल पड़ता है। या। दैट बी फ्रेंड्स बट बाउंड्रीज के साथ, करेक्ट। राइट? फ्लेक्सिबल ओपन कम्युनिकेशन। अगर बच्चों को ये नहीं फील होगा कि पेरेंट्स समझ रहे हैं, दे टर्न टूवर्ड्स फ्रेंड्स, राइट? लाइक आपने वेरी राइटली बोला, टीनेज में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स पेरेंट्स हैव टू डील विथ इज पॉर्न एडिक्शन, क्योंकि सेक्सुअली भी कितना चेंजेस हो रहा है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। आई डोंट नो। यस। पेरेंट्स कैसे बात करें, सो ऑकवर्ड, नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे लाइक अच्छा इनसे नहीं बात कर सकते तो फ्रेंड्स से बात करते हैं। अभी फ्रेंड्स भी वही एज के हैं, तो उनको भी नहीं पता, राइट? सो हम्म। देन इट इज अ साइकिल एंड फिर दे माइट लर्न सम थिंग्स, एडिक्शन हो जाता है, समटाइम्स दे माइट डू समथिंग जो बाद में वो रिग्रेट करते हैं, रिग्रेट एक्सेट्रा। करते हैं। यस। तो पेरेंट्स की साइड से बीइंग फ्लेक्सिबल, राइट, ओपन कम्युनिकेशन, एंड ये जो टॉपिक्स है जो हम कंसिडर करते हैं टैबू, कि अच्छा नहीं बोल सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं, लाइक इवन समथिंग लाइक एक्सप्लेनिंग girl child about periods, it's okay, everybody knows, it's normal. करेक्ट। यस। I remember हमारे टाइम पे it had just started, right? And I was one of the fortunate people that my mother was comfortable, right? I'm giving a personal example just कि I never felt shy to talk to her about anything, right? And that is important. अभी ये तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स के साइड से हो गया, दे आर डूइंग एवरीथिंग, बट इट कान बी दैट जो टीनेज और ये ये एज वाले जो स्टूडेंट चिल्ड्रन है, दे डोंट रेसिप्रोकेट, हम्म। राइट? क्योंकि रेसिप्रोकेट करेंगे तो फिर ओपन कम्युनिकेशन का क्या फायदा? आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ टू एक्सेप्ट दैट पेरेंट्स आर इंडिविजुअल्स। बहुत बार हम भूल जाते हैं लाइक देयर पेरेंट्स हम्म। अथॉरिटी, दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स, उनकी भी प्लस माइनस होता है, राइट? सो एक्सेप्ट देम, बट ऑल्सो उनको भी बाउंड्री सेट करना इज इम्पोर्टेंट। इफ यू डोंट अग्री विथ योर पेरेंट्स, टेल देम रिस्पेक्टफुली, हम्म। राइट? explain them, don't shout and fight. बहुत बार क्या होता है, they feel like अच्छा मैं ये बोलता हूँ तो my parents always saying the opposite, right? करेक्ट। And then they get angry and फिर वो distance actually बढ़ जाता है, हम्म। right? Important, I think the key over here is दोनों sides से communication and setting boundaries. करेक्ट। And thirdly, respect. Respect कि आप, a lot of times parents know much more than children, right? A lot of हम्म। times children know much more than parents.
तो एक दूसरे से लर्न करना एंड वो मेंटल कैपेसिटी रखना कि आई इट्स अ गिव एंड टेक. सो आई थिंक अगर ये सारी चीजें कंसिडर होती है, डेफिनेटली आई थिंक पेरेंट्स एंड टीनेजर्स कैन हैव अ रियली गुड रिलेशनशिप. करेक्ट करेक्ट। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो एक चीज हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये इंफॉर्मेशन एज है, तो अगर आप नहीं बताओगे अपने बच्चों को तो वो तो कहीं और जाके इंटरनेट से उनको बस कुछ बटन दबाना है और पता नहीं वो कैसी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर ले, आपको नहीं पता। तो पेरेंट्स को ज्यादा अमरीश पुरी भी नहीं बनना है और ज्यादा उनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मेंटेन करनी है ज्यादा। और स्टूडेंट के लेवल पे या यंगस्टर्स के लेवल पे अगर देखने जाए तो उनको क्लैरिटी पहले खुद को होनी चाहिए कि वो दूसरों को और अपने पेरेंट्स को समझा सके। पहले खुद को तो क्लैरिटी हो, खुद को ही क्लैरिटी नहीं होती, क्या करे कैसे करे एब्सोल्युटली. क्या। एब्सोल्युटली एज ही वैसी है ना, इट्स अ करेक्ट कंफ्यूजिंग करेक्ट एज. करेक्ट। किससे नॉट कंफ्यूज, राइट. क्या करे क्या ना करे। तो ऐसे कि हमारी अटैचमेंट और उसकी बात हो रही थी कि जैसे हम किसी पर्सन के साथ अटैच हो गए, मान लीजिए अगर टीनेज टीनेज में ऐसे कि बहुत सारे हमको अट्रैक्शंस होते हैं जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद हमारी मान लो एक रिलेशनशिप हुई, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर इमोशनली और फिजिकली हम किसी के साथ अटैच थे और अचानक से ही वो पर्सन या जो भी है उसकी या तो मान लो डेथ हो गई या तो कुछ किसी की भी रीजन की वजह से वो रिलेशनशिप टूट गया बेसिकली, तो उसके बाद ना मेंटली बहुत अनस्टेबिलिटी हम फील करते हैं कि ओके अब मैं क्या करूंगा, व्हाट्स लाइफ नाउ, अब क्या है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली अगर वो चाहे तो मूव ऑन करके बहुत अच्छी चीजें भी कर सकता है या कर सकती है, लेकिन अगर उसका रिलेशनशिप का इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है उसके ब्रेन पे और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, अब वो क्या करे, वो जो लड़का या लड़की है वो क्या करे, मतलब बेसिकली ब्रेकअप से कैसे ओवरकम हो रहा है, इस सिंपल करें। जी. आजकल आप देखोगे ऑफ कोर्स हम ऐसे फेज में हैं, तो बहुत ब्रेकअप्स एंड रिलेशनशिप्स का हम्म। टूटना बहुत बहुत हो रहा है. बहुत हो आपने रहा बहुत राइट बोला, आप मूव ऑन कर सकते हो पर कुछ आपको स्टॉप करता है. है। राइट. अभी दिस नॉट एक्सटर्नल. राइट. इट्स एन इंटरनल प्रोसेस. हमें लगता है कि वो वापस आ जाएंगे तो लाइफ अच्छी होगी. यस नॉट. बिल्कुल। राइट. या उनके बिना हमें कैसे, आपने बहुत राइटली बोला, कैसे आई कांट लिव, लाइफ तो खत्म हो गई. आई थिंक स्टेप नंबर वन इज, जो हम एक्चुअली भूल जाते हैं ये प्रोसेस में ऑफ मूविंग ऑन, हम्म। इज टू एक्ट. राइट. करेक्ट। एक्सेप्ट. ये खत्म हो चुका है. बहुत बार लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, नहीं वो वापस आएंगे, नहीं दे हैव टू, हाँ। ये जो रेजिस्टेंस है वो आपको ज्यादा इमोशंस फील करवाता है ना. हाउ डू यू एक्सेप्ट? राइट. एक्सेप्ट बोलने से तो नहीं होता है. राइट. यू फील योर इमोशंस. अगर आपको रोना आ रहा है, क्राई. हम्म। राइट. ग्रीविंग प्रोसेस. यस। जैसे किसी की डेथ होती है, डू यू स्टॉप योर सेल्फ? नहीं, यू क्राई. ब्रेकअप के बाद पीपल ट्राई टू बिहेव स्ट्रॉन्ग व्हेन दे आर नॉट. क्यों? somebody you have loved वो चले गया है या चले गई है. इट इज अ सैड प्रोसेस. हम्म। बहुत बार लोगों से बात नहीं करते हैं कि अरे मैं तो बर्डन हूँ. ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप पूछो जिनसे भी बात करो वेदर दे आर ऑल्सो इन दैट स्पेस. अगर वो हम्म। है टू लिसन, शेयर हाउ यू आर फीलिंग. आप जर्नल कर सकते हो, मीनिंग यू कैन राइट हाउ यू आर करेक्ट। फीलिंग. यस सो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यस, एक्सप्रेस दीज इमोशंस. आप जितना बॉटल अप करोगे, एक दिन वो फट जाएगा. राइट. इट्स हम्म। लाइक अ वॉल्केनो. राइट. कितने टाइम तक वो कंट्रोल होगा? सो स्टेप नंबर वन इज एवरी सिंगल डे एक्सप्रेस हाउ यूर फीलिंग. अगर आपको रोना आ रहा है, दैट्स फाइन. सेकेंड इज, बहुत बार हम जो क्लोजर होता है, कि एक रिलेशनशिप अच्छे से एंड होना चाहिए, उनको मुझे ये बोलना चाहिए था, बहुत बार ये नहीं होता है. हम्म। इसी वजह से मूव ऑन. सो सेकंड इज फाइंड योर ओन क्लोजर. राइट. आप करेक्ट है। अपना क्लोजर, कि ठीक है खत्म हो गया है. राइट. अगेन यू कैन यूज जर्नलिंग फॉर दिस ऑल्सो. लिखो आपको क्या बोलना था जो नहीं बोल पाए, अभी चांस नहीं है, राइट इट डाउन. आपको क्या चाहिए वो बोलते, राइट इट डाउन, जस्ट एक्सप्रेस. स्टेप नंबर वन एंड टू इज वेरी वेरी क्लोज, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप टू मूविंग ऑन इज एक्सेप्टिंग इमोशंस. हम्म। अगर आप अपनी इमोशंस एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू कांट मूव ऑन. सेकेंडली, दूसरों के प्रति जो हमारे नेगेटिव फीलिंग्स है, इवन इफ देव डन बैड थिंग्स, हम्म। वी हैव दैट बिकॉज इट्स नॉट अफेक्टिंग देम, हमें ही करेक्ट। अफेक्ट कर. बिल्कुल बिल्कुल। राइट. अगर आप सोचो कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उनके साथ बुरा होना चाहिए. अब उनके साथ बुरा होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, बट अभी मेरे साथ तो बुरा हो रहा है बिकॉज आई एम थिंकिंग नेगेटिवली. सो लेट गो. लेट गो ऑफ पीपल.
thirdly, I always believe in this concept, especially relationships में आप उसको force नहीं कर सकते हो, करेक्ट। right? If they want to come back, they will. If they don't, let them go. Do you want हम्म। कि कोई पास आए और फिर ऐसे ना खुश रहे? फिर तो आप वो फर्स्ट साइकिल में चले गए, राइट? सो लिव एंड लेट लिव, मूव ऑन, राइट? उनके लिए हैप्पीनेस एक्सपेक्ट करो। अगर नहीं विश कर सकते हो तो यू एटलीस्ट विश दैट नथिंग बैड हैपेंस टू देम। यस। आपको ही खुशी होगी जब आप बोलते हो इसके साथ बुरा हो, वर्सेस आप बोलते हो कि ठीक है इसके साथ जो भी हो, राइट, ये अपनी लाइफ जिए। एक शिफ्ट होता है इन द वे यू फील इवन व्हेन यू हम्म। से, राइट? सो आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूव ऑन करने के लिए, टू बिल्ड योर सेल्फ। क्योंकि आप रिलेशनशिप को चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो। हम्म। मूव ऑन। हाउ डू यू मूव ऑन? एक्सेप्ट योर इमोशंस, डू समथिंग न्यू, कोई करेक्ट। एक्टिविटी करो, हॉबी करो, सोशलाइज। बिकॉज क्या होता हम्म। है, द फर्स्ट थिंग दैट गोज डाउन इज आप किसी से मिलते नहीं हो। यस। So I think third important thing is socialize, right? Talk to people. ये topic पे नहीं, just in general. And then you will actually realize that, you know, maybe आप उनके बिना भी ठीक हो। जैसे आपने बोला, you don't die without somebody, right? करेक्ट। So you will move on. और फिर maybe एक दिन आप, you know, पीछे देख के बोलोगे कि ओह ये भी था एक फेज, हंसेंगे फिर right? उस टाइम को याद करके। यस। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दिस, अगर ये बेसिक फॉलो किया तो डेफिनेटली द वेरी हाई चांसेस कि आप मूव ऑन भी करोगे, बट इन द राइट वे यू विल मूव ऑन। हम्म। दैट्स करेक्ट। और अगर वो पर्सन अलाइव है और उसकी वजह से आपका किसी भी रीजन से ब्रेकअप हुआ है, तो वो जब था तब अच्छा कुछ नहीं हो रहा तो तभी ब्रेकअप हो रहा है। अगर अच्छा होता तो ब्रेकअप क्यों होता? तो ये भी बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए, क्योंकि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ गए तो वापस से चांसेस है कि लाइफ खराब ही होने वाली, वो अच्छी नहीं हो सकती। तो ये एग्जैक्टली। और जैसा आपने बताया कि अपनी डेफिनेशन को चेंज करो, यहाँ पे मुझे लगता है वही पॉइंट है कि आप उसको कैसे देख रहे हो। आप अपने पास्ट को ऐसे ही चेंज कर सकते हो अपनी माइंड में उसकी डेफिनेशन चेंज करके, क्योंकि पास्ट इज साइकोलॉजिकल, फ्यूचर इज साइकोलॉजिकल, प्रेजेंट इज द गिफ्ट। तो आप प्रेजेंट पे ही काम कर सकते हो, तो दैट इज एब्सोल्यूट करेक्ट। एब्सोल्युटली। एंड आई जस्ट हैड वन मोर थॉट अखिल, आपने हाँ। जैसे बोला, यू नो, इट्स ऑल्सो कि बहुत बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चेंज होके आए, हम्म। एंड ये नहीं है। यू नो, हम सोचते हैं ये ऐसा करे वैसा करे, ब्रेकअप XYZ रीजंस की वजह से हुआ तभी वो चेंज होके आए। ये हम्म। एक्सपेक्टेशन इज नॉट राइट। आप चेंज करो अपने आप को, राइट? अगर आपने कुछ गलतियां की थी, वर्क ऑन हम्म। दैट, एंड नेक्स्ट जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आप ये रिपीट ना एग्जैक्टली। करो, राइट? इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि ये इंसान चेंज हो। सो या। हम्म। या क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है जब एक शांत एक स्टेट आता है, उसके बाद उस टाइम पे तो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि वो तो हम फड़फड़ाए हुए होते हैं। जब बाद में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि ओके मेरी ये वीकनेसेस थी, तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में वो एक लर्निंग रह जाती है हमारी कि ओके दैट वाज माय मिस्टेक्स एंड दैट वाज फ्रॉम द अनदर साइड। तो ये चीजें हैं जिसका मुझे की पॉइंट्स में ध्यान रखना है। दैट्स ग्रेट। सो फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें, हमने स्टार्ट किया था आपकी जर्नी से, आपने क्यों साइकोलॉजी चूज किया। उसके बाद हमने देखा मेंटल हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, मेंटल हेल्थ के कौन कौन से फैक्टर्स जो है जो हमें इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा डिस्कस किया कि हेल्दी रिलेशनशिप, टीनेज बेसिकली टीनेज को ही ज्यादा इश्यूज रहते हैं, टीनेज और जो यंगस्टर्स रहते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ कोई इश्यूज है जैसे कि ब्रेकअप से रिलेटेड हो गया, तो उसमें हम अपने माइंड के पर्सपेक्टिव को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज एब्सोल्युटली लाइक करेक्ट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट। बहुत इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मुझे भी बहुत कुछ जानने मिला आज, क्योंकि या बीइंग विद द साइकोलॉजिस्ट यू गेट मच आउट ऑफ योर ब्रेन। हमारे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो दैट्स ग्रेट। तो अगर आप कुछ और कंक्लूड इसमें करना चाहती हैं तो प्लीज यू कैन एंड, अदरवाइज यू कैन एंड दिस पॉडकास्ट। इट वाज ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। आई थिंक आई वुड जस्ट वांट टू एंड दैट, फर्स्टली थैंक यू, आपने ये टॉपिक के लिए मुझे अप्रोच किया, बिकॉज आपने यू नो लाइक एक्चुअल जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उस पे आपने आज टैप किया है, करेक्ट। एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मैंने जो डिस्कस किया ये आई ऑल्सो फेस ऑन अ डेली लाइफ, राइट? बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ माइंड, एंड इट्स करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाने कि वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे। हम हमेशा खुश या सैड नहीं रहेंगे। सो करेक्ट। so you know it's very very important that we at least accept, you know, that this is who we are, and just live, you know, by what we can control. आप जो control कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो just let go, because you can't control it anyway. So करेक्ट। yes.
ओके गाइस, तो अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में और जानना है और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करना है डेली, अगर आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में, अपने ब्रेन के बारे में और जानेंगे और अपने रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो निम्फिया माइंड्स ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन आई कैन एंश्योर यू कैन get great information on psychology as well as your mental health, on your brain, how it works, the mechanism of brain. तो थैंक यू सो मच मिस नीलोफर. आई होप हम फ्यूचर में भी और अच्छे पॉडकास्ट करेंगे मेंटल हेल्थ पे. इस पॉडकास्ट पे हमने रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए थे. आगे आई एम श्योर हम और कनेक्ट करेंगे और टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे. एंड दैट्स इट. Definitely, definitely. Thank you. थैंक यू सो मच. ओके ओके, बाय बाय.